बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनविद जवाद 76। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत शदीद रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। जो वीडियो आएगी तो आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ, और मेरी कोशिश होगी कि अब जल्द से जल्द हम कैनवा को वाइंड अप करें, क्योंकि ऑलमोस्ट जो चीज़ें हो सकती थी मैंने कवर अप की हैं। और आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिज्यूमी। आज देखें आप आजकल जो इम्पोर्टेंस है, और इफ़ आई टॉक अबाउट freelancing, then there is a lot of demand and many of people are earning 20k plus or about them. So रिज्यूमी के लिए बहुत ही ज़्यादा डिमांड है फ्रीलांसिंग में। रिज्यूमी हो गई, सीवी हो गई, या अपना कवर लेटर्स हो गए, तो these are the most demanded as a freelancer. You have to provide 100% of your service. तो ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं कोशिश करूँगा कि इस पे 2 से 3 वीडियो एक रिज्यूमी पे डिटेल में हम बनाएं, तो और देखें कि इसको किस तरह हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ठीक है, जैसे रिज्यूमी कंप्लीट होगा तो हमारे पास एक टॉपिक रह जाएगा, 1-2 टॉपिक्स रह जाएंगे, फिर हमारी डिस्कशन होगी और फिर हम इसको कोर्स को वाइंड अप करेंगे। तो चलते हैं हम कैनवा पे। सॉरी। अच्छा जी, तो हम देखें ये यहाँ पे नीचे ऑप्शन है रिज्यूमी, और यू कैन राइट योर रिज्यूमे। ठीक है, ये नीचे ऑप्शन आ गया, तो आप इस पर क्लिक करें, तो ये आपको रिज्यूमी की तरफ सैम्पल्स टेम्पलेट्स की जानिब जो है ले जाएगा। और इसमें देख सकते हैं आप 12,000 के करीब टेम्पलेट है। आपको किस चीज़ की टेंशन है, फिर उठाएं यहाँ से टेम्पलेट और जस्ट ऑप्टिमाइज इट। और ऑप्टिमाइजेशन 100% होनी चाहिए, नॉट 1-2%, बिकॉज इफ़ योर क्लाइंट ऑब्जर्व एनी कॉपी पेस्ट स्टफ देन यू आर गोइंग टू बी रिजेक्टेड। सो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा कि कोई भी सीवी या रिज्यूमी में अगर आपने एज इट इज़ फॉर एग्जांपल ये टेम्पलेट है, ठीक है, आपने सेम जो है यही टेम्पलेट उठा के आपने इसमें कॉपी पेस्ट कर दिया, सिर्फ नाम चेंज कर दिया, ये बला बला, और मतलब इसमें टेम्पलेट में आपने ज़्यादा चेंजेस नहीं की, तो क्लाइंट आपका समझदार होता है, बहुत आपसे भी कई गुना ज़्यादा समझदार होता है। वो स्केच कर लेगा कि ये कॉपी पेस्ट है, एंड यू विल बी सिंपली रिजेक्टेड, एंड योर मोरल और योर प्रोफाइल रेशियो विल बी कम्प्लीटली डाउन फ्रॉम 100% to 0%। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आपको ख्याल करना है कि कोई भी आप टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं। चले अभी हम इसमें फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल कोई टेम्पलेट हम उठा लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं टेम्पलेट, ठीक है, या कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। और आपको एक और चीज़ आपको इसमें डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगा, क्योंकि आप देखें ना, ये है जो आप रिज्यूमी जल्द मतलब एक काम आपको लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन दी गई है। फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने आपको डेडलाइन दी है कि यार मुझे रिज्यूमी बना के दें, और मुझे 24 घंटे के अंदर रिज्यूमी चाहिए। उस सिचुएशन में आप इस चीज़ को टेम्पलेट्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। याद रहे कि अगर आपके पास ड्यूरेशन ज़्यादा है, मतलब 1 हफ्ता है या 4-5 दिन है या उससे ज़्यादा या 3 दिन है, तो आप कोशिश करें कि टेम्पलेट्स के बजाय MS वर्ड को यूज़ करें। ठीक है, उसमें ये होगा, करना ये होगा, वो भी मैं आपको सैंपल दिखा दूंगा कि किस तरह आपको उसमें देखें। आजकल जो भी ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है जॉब के लिए, या जो भी क्लाइंट मांगते हैं कि हमें जो है ना ATS बेस्ड रिज्यूमी चाहिए, तो जो ऑनलाइन अप्लाई करता है तो फिर वो उसको जो है ना पूरा सीक्वेंस से सिक्वेंशियल स्कैनिंग की जाती है। वो कोई इंसान नहीं कर रहा होता, वो सिस्टम कर रहा होता है। तो इस वजह से वो CV भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हमारे लिए उसको बनाना, जो कि मैं आपको अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो हम इसमें आप चेंजेस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन मैडम को हटाएं। ठीक है, इस मैडम को हम हटाते हैं। मेरे पास अपनी कोई तस्वीर है या कोई प्रोफेशनल, लेट्स सी कोई प्रोफेशनल पिक्चर मिल जाती है तो या फ़र्ज़ करें आप फॉर एग्जांपल के तौर पे फ़ोटोज़ में जाएं, यहाँ पे आप लिखें प्रोफेशनल बिजनेस, फॉर एग्जांपल ऐसे ही लिख लें
इसमें पिक्चर्स देखते हैं कोई आती हैं। अगर कोई प्रोफेशनल आती है ना तो वो फिर भाई ये मत करना, इनकी पिक्चर उठा के यहाँ नहीं लगानी, ठीक है। और प्रोफेशनल जो है फॉर एग्जांपल, अच्छा बैकग्राउंड जैसे इस तरह ना हो, क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे। हाँ ये अच्छी है, ठीक है, ये क्लीन बैकग्राउंड है तो ये हम यूज़ कर लेते हैं। हाँ इसको एडजस्ट कर सकते हैं। नो 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 नॉट लाइक दैट, इस तरह नहीं, हमें फुल चाहिए। तो लेट्स सी कोई अच्छी सी, लेट्स सी इसको यूज़ करके देखते हैं। या इट्स समथिंग वी कैन से दैट वी कैन यूज़ इट। अगर हम इसका जो है बैकग्राउंड रिमूव कर लें, लेट्स सी। आपने देखें जो रिज्यूमीज होती हैं या सीवीज़ होती हैं उसमें कहीं कहीं पिक्चर प्रोफाइल आपकी जो है रिक्वायर्ड होती है, किसी में नहीं होती। आजकल जो मैंने जैसे पहले जिक्र किया आपसे कि सॉफ्टवेयर स्कैन कर रहा होता है, तो उसमें कोशिश किया करें कि आपने सिंपल ATS बेस रिज्यूमी बनानी होती है, उसमें प्रोफाइल पिक्चर ऐड करने की कोई ऑप्शनल है, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है। तो आप उसमें पिक्चर लगाए ना लगाएं वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर लगाते हैं तो फिर पिक्चर पे आपकी मेहनत होनी चाहिए, ऐसा नहीं आपने कोई भी उठाई और लगा दी, क्योंकि वो आपका वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो इस वजह से आपको हर चीज़ का ख्याल रखना है। देखें सही है, ठीक है, ये एग्जांपल के तौर पे हम यूज़ कर लेते हैं, बेटर है, ठीक है। टेम्पलेट की तरफ चलते हैं, दिस इज़ गुड वन, ठीक है। बैकग्राउंड ने रिमूव कर लिया और आपने प्रोफेशनल यूज़ करनी है इसको, तो कैजुअल जो ड्रेस है तो ये भी रिजेक्ट हो जाती है। तो कोशिश करें कि अच्छी सी पिक्चर प्रोफेशनल लगाएं, ठीक है। अब ये कलर जो है देखें लैपटॉप की तरफ मैच हो रहा है, तो हम इसको यही रखेंगे। इस कलर को हम चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हम ब्लैक दे देते हैं इसको, ठीक है। ये कलर हमने मेंशन कर दिया और समथिंग टू बी चेंज। बैकग्राउंड आप चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ब्लैक करें, उसमें फ़ॉन्ट आपको वाइट करने पड़ेंगे, ठीक है। कोशिश करें कि आपको जो बैकग्राउंड है वो वाइट ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर सैम्पल ही रखा जाता है। तो कलरफुल आप नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप ऑफिशियली पर्पस के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप रैंडमली ऐसे ही यूज़ करना चाह रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी के लिए या, तो वो फिर उसमें आप कलरफुल अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप बना सकते हैं, या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है तो आप बना सकते हैं, ठीक है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेंजेस कर दी। अब फॉर एग्जांपल हमने ये चेंजेस करनी है। फॉर एग्जांपल ये बंदा जो है जिसकी पिक्चर लगाई हमने, ये आप फ़र्ज़ कर लें कि किसी बिज़नेस से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है, या किसी बिज़नेस फर्म के लिए अप्लाई कर रहा है, तो हम इसका रैंडमली कोई भी नाम दे देंगे। फॉर एग्जांपल इसको हम बना देते हैं जैक, ठीक है, जैक या फॉर करें इसको कोई भी नाम दे दें, इसको अपना टॉम नाम लिख लेते हैं, ठीक है, टॉम जैक, ठीक है, कोई भी नाम दे दें। फिर जो इसका नाम होगा तो वो बिज़नेस फर्म सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, या इसको हम कर देते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव, ठीक है, सॉरी एग्जीक्यूटिव, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये चेंजेस कर ली, ठीक है। फिर आप छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो आप चेंज करें, और जो डिटेल में है तो वो फिर उसको देखते हैं। ये पैरा सही है, आई एम सेल्स, इसमें थोड़ी बहुत हम चेंजेस कर लेते हैं। सेल्स एग्जीक्यूटिव, तो इसको हम सेल्स एग्जीक्यूटिव कर लेते हैं, ठीक है, सेल्स एग्जीक्यूटिव, ठीक है। Who specializes in consumer goods sales, have gathered numerous contacts over the years and strive to meet client needs। सही है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं, अकॉर्डिंग टू द टाइटल इसकी जो है वो मैच कर रहा है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो फिर इसी तरह रखनी है आपको, जो ओरिजिनल होंगी आपकी, तो वो कोशिश करें कि इसमें कोई जालसाजी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो आपकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है तो वही देनी है। अगर आपकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो इट विल बैडली इम्पैक्ट ऑन योर जॉब फॉर विच यू आर अप्लाइंग। तो ईमेल आईडी है, फॉर एग्जांपल इसमें हमने www.abc.com, ठीक है, और इसके अलावा नंबर हो गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नंबर दे देता हूँ, ठीक है, +923336
7854 रैंडमली कोई नंबर दे दिया, और फिर ये सिटी आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये किसी इसकी फेस के लिहाज से हम लिख देते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हैदराबाद, ठीक है, ऐसे ही लिख लेते हैं या शॉर्ट लिख लेते हैं, ठीक है, खोला कोला कोलालंपुर, ठीक है, यहाँ इसको KL कर देते हैं, ठीक है, ठीक हो गया। एनीवेयर स्ट्रीट 123 स्ट्रीट आ गई कोलालंपुर, ठीक है। हम ऐसे ही सैंपल बना रहे हैं तो एज सच सॉरी, तो इसमें जो है आपकी जो वेबसाइट होगी वो ऊपर जो है आपकी मिस्टेक, यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी आएगी, क्योंकि ईमेल का है, तो इस पर आप फॉर एग्जांपल abc@hotmail.com, ठीक है। यहाँ पे आपने ईमेल दे दी, तो यहाँ पे आपकी जो वेबसाइट होगी बिजनेस की वो इंटर करेंगे, ठीक है। ये हमारा एक बॉक्स अपडेट हो गया। तो इसमें आपको जो है ना 100% जेन्युइन इन्फो देनी है, ठीक है। और फिर स्किल्स जो आपके आते हैं, स्किल्स हमने चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी स्किल्स होंगे रिलेवेंट तो वो हम इसमें लिख लेते हैं, फास्ट मूविंग फॉर एग्जाम्पल सेल्स वगैरह वगैरह, ठीक है। और रेफरेंस देना हो वो भी आप देख सकते हैं। फिलहाल हम इसको हटा देते हैं, इसको कर देते हैं डिलीट, इसको डिलीट, ठीक है। तो रेफरेंस देना चाहें तो वो दे सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद जो रिलेवेंट एक्सपीरियंस आ गया आपका, तो इसमें हमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी है तो वो आप उस हिसाब से अपने कैरियर के हिसाब से आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप उसमें इंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपकी जो रिसेंट जो क्वालिफिकेशन होगी, आपका एक्सपीरियंस होगा, तो उसको लेते हुए आपने चलना है, ठीक है। तो वो रिसेंट, फिर उससे पहले वाली, और फिर एजुकेशन बैकग्राउंड आपने इंटर करना है, ठीक है। दैट्स ऑल। ये फर्स्ट पेज हो जाएगा रिज्यूमे का ना, इसमें और कोई मज़ीद आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसमें हमने टेम्पलेट लिया है, इसमें छोटी मोटी चीज़ें चेंज करने वाली थी जो हमने की हैं। इसके अलावा जो है आप इसमें मज़ीद कोई एडिशन करना चाहें, ये याद रहे कि ये जो CV मतलब आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए डिपेंड करता है कि आप किस तरह की CV डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। वो रिक्वायरमेंट पे और वैकेंसी पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर इसकी बात करें टेम्पलेट की, तो ये बिज़नेस फर्म के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उस हिसाब से इसको पता होना चाहिए कि बिज़नेस फर्म के लिए किस तरह मुझे फॉर्मेट रखना है। ऑफिशियल पर्पज़ के लिए जो फॉर्मेट होगा वो रखना है या कैजुअल फॉर्मेट रखना है। तो फॉर एग्जांपल एलिमेंट से हम कोई भी अपना शेप उठाते हैं, ठीक है, इसमें से ले लेते हैं इसको, ठीक है, इसको करते हैं सेंड टू बैक, ठीक हो गया। इसको कर देते हैं हम वाइट, ठीक है, समझ गया। इसमें जो है ना आपको ये चीज़ नहीं उठानी, क्योंकि बॉक्स उठाएंगे तो वो नज़र नहीं आएगा। तो इसके लिए हम जाएंगे बॉक्स, ठीक है। इसमें देखें आप टेक्स्ट बॉक्स आएगा, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स सही है। इसमें से हम ये उठा के देखते हैं, कलर इसको ब्लैक दे देते हैं और इसको भी हम ब्लैक दे देते हैं। लेट्स सी, या गुड, अब इसको थोड़ा बड़ा कर दें, ठीक है। तो ये देखें ना, ये इस तरह आपको जो मतलब सूट करती है चीज़, तो आप उस तरह इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका हमने जो है एक कलर चेंज कर दिया, ब्लू रख दिया, ठीक है। तो इस तरह आप बॉक्सेस भी बना सकते हैं ताकि एक मतलब CV आपकी अच्छी लगेगी। फॉर एग्जांपल हमने ये बॉक्स फिर से कॉपी
पेस्ट, इसको आप नीचे लेकर आए, ठीक है, बड़ा कर दें, इसको थोड़ा और बड़ा कर दें। तो इस तरह आप इसकी एडजस्टमेंट खेल सकते हैं, इससे ना एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह बॉक्सेस आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। मज़ीद आप इसमें और भी जो चेंजेस आपको देखिए, आपके उस पर एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि आप उस पर कितनी सारी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इस तरह बॉक्सेस बना सकते हैं, या रियल टाइम की तरफ आप जाएं तो ग्राफिक्स में जाते हैं हम, और नोट इसमें ग्राफिक्स में देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं, इसको कर देते हैं ब्रिंग बैक, सेंड टू बैक, ठीक है। इसको आप यूं करें करके यूं कर दें, या आप यूं कर सकते हैं इसको, ठीक है, रिलेवेंट एक्सपीरियंस के नीचे लगा दें। ठीक है, इसको ज़रूरत नहीं है, इसको नहीं यूज़ करें तो अच्छा है, क्योंकि आप कोशिश करें कि सीवी को ज़्यादा सिंपल रखें, ठीक है। मतलब इसमें अगर आप चाहें तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। कोई इसमें टफ जो है ना, जो रिस्ट्रिक्शंस नहीं जहाँ जहाँ रिस्ट्रिक्शन रिक्वायर्ड है तो वहाँ आप सिंपल रखें, जहाँ रिस्ट्रिक्शन रिक्वायर्ड नहीं है तो वहाँ आप उसको मॉडिफाई करें, मॉडर्न पैटर्न पे बनाएं। तो ये आप इस तरह इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। कोई इसमें बड़ी जैसे आप देखें, पहले सीवी डिज़ाइन करते थे या रिज्यूम बनाते थे, तो उसमें ये होता था कि आपको सारी चीज़ें जो है ना फिर उसमें फॉर्मेट बनाना पड़ता था। लेकिन इसमें इजी हो गया, आपका टाइम कंज्यूम जो है वो बहुत कम होगा। आपने फ़ौरन जो है इसमें टाइप करना है, ठीक है, फॉर्मेट में से हल्की फुल्की चेंजेस करनी है और प्रिंट आउट जो है इसमें सेव कर लेना है, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम इसको सेव करके दिखाते हैं। ऐड पेज करना चाहें तो फिर आगे इसी तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी टेम्पलेट जो है आपने सेम रखना है, टेम्पलेट डिफ़र नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड PNG फॉर्मेट में चाहिए, PDF फॉर्मेट में चाहिए, हम इसको जो है PDF स्टैंडर्ड में करके देखते हैं। डाउनलोड, ओपन, ये PDF फॉर्म में हो गया, ठीक है। देखें अब ये फाइनल इसमें शेप में आ गई, ठीक है। तो आप इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। और रिज्यूमी और CV में आपको फ़र्क पता होना चाहिए कि CV जो है आप बनाएंगे तो वो फिर उसमें डिटेल्ड आ जाता है, और अगर शॉर्ट फॉर्म में आप रिज्यूमी रखना चाह रहे हैं तो फिर 1 पेज पे आपको सारी चीज़ें इस तरह मेंशन करनी है। तो और उसके अलावा कवर लेटर जो है वो मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में, आफ्टर कंप्लीटिंग रिज्यूमी, I will be telling about cover letter, how to make, how to write it, or how to modify it, how to optimize it. तो आप तब तक के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, और connected, keep sharing my channel, which is run with Jawad 786. Jazakallah, thank you so much. Meet you in next video.